हर हर महादेव मित्रों, आज हम आप सभी को एक अत्यंत दिव्य, रहस्यमयी और हृदय को भीतर तक स्पर्श करने वाली कथा सुनाने जा रहे हैं। ये कथा स्वयं देवों के देव भगवान भोलेनाथ ने माता पार्वती को अपने श्रीमुख से सुनाई थी। इस कथा में भगवान शिव ये स्पष्ट करते हैं कि संसार में सबसे बड़ा पापी कौन होता है। मित्रों, यदि आप अपने जीवन में सच्चा सुख, शांति और सही मार्ग पाना चाहते हैं तो इस कथा को अंत तक अवश्य सुनिए, क्योंकि इसमें छिपी सीख इतनी गहन है कि वह मनुष्य को आत्मचिंतन के लिए विवश कर देती है। तो चलिए, बिना अधिक समय गवाए इस पावन कथा का शुभारंभ करते हैं। एक समय की बात है, देवाधिदेव महादेव हिमालय की ऊंची चोटियों पर स्थित अपने दिव्य धाम में माता पार्वती के साथ विराजमान थे। चारों ओर शांति व्याप्त थी, शीतल पवन मंद मंद बह रही थी और वातावरण इतना पवित्र था कि ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो स्वयं स्वर्ग धरती पर उतर आया हो। उसी शांत क्षण में माता पार्वती ने कोमल मुस्कान के साथ भगवान शिव से विनम्रतापूर्वक कहा, हे नाथ, आज आप मुझे कोई ऐसी ज्ञानवर्धक कथा सुनाइए जिसे सुनकर हृदय निर्मल हो जाए और मन में सच्चे प्रेम व विवेक का संचार हो। मैं आपकी मुखारविंद से कथा सुनने के लिए अत्यंत उत्सुक हूँ। माता पार्वती के इस प्रेमपूर्ण आग्रह पर भगवान शंकर बोले, हे देवी, जब तुम इतनी श्रद्धा से कथा की कामना कर रही हो तो आज मैं तुम्हें एक अत्यंत सुंदर और अर्थपूर्ण कथा सुनाता हूं। जो भी मनुष्य इस कथा को पूरे ध्यान और श्रद्धा के साथ सुनता है उसके जीवन में अवश्य कल्याण होता है, उसके रुके हुए कार्य पूर्ण होते हैं और उसके जीवन से दरिद्रता व क्लेश दूर हो जाते हैं। भगवान शिव आगे कहते हैं, ये कथा उस समय की है जब द्वापर युग समाप्ति की ओर बढ़ रहा था और कलयुग का आरंभ होने वाला था। उसी कालखंड में आर्य भूमि के मध्य भाग में एक भव्य और समृद्ध नगर हुआ करता था। उस नगर का नाम था सोमपुर। सोमपुर नगर में एक प्रतापी, धर्मनिष्ठ और प्रजावत्सल राजा राज्य करते थे। उनका नाम था महाराज धर्मकेतु। राजा धर्मकेतु अपनी न्यायप्रियता और उदार हृदय के कारण दूर दूर तक प्रसिद्ध थे। उनके राज्य में प्रजा सुख शांति से निवास करती थी। महाराज धर्मकेतु की 7 पुत्रियां थीं। 7 कन्याएं रूप, गुण और संस्कार से परिपूर्ण थीं, किंतु उनमें से सबसे छोटी पुत्री अन्य सभी से अधिक बुद्धिमान, विनम्र स्वभाव वाली और करुणामयी थी। उसका नाम था सौम्या। राजा धर्मकेतु अपनी 7 पुत्रियों से अत्यंत प्रेम करते थे। वे उनकी प्रत्येक इच्छा को पूरा करने का प्रयास करते थे। इसका कारण यह था कि वर्षों पूर्व रानी का असमय देहांत हो गया था। राजा नहीं चाहते थे कि उनकी बेटियों को कभी यह अनुभव हो कि उनके जीवन में मां का अभाव है। इसी कारण राजा ने अपनी पुत्रियों के पालन पोषण में कोई भी कमी नहीं छोड़ी। उनके लिए प्रतिदिन उत्तम भोजन तैयार कराया जाता, सुंदर वस्त्र और आभूषण मंगवाए जाते, खेल, शिक्षा और संस्कार के लिए विशेष व्यवस्थाएं की गई थीं। उनकी देखभाल के लिए अनेक सेवक और सेविकाएं नियुक्त थीं, ताकि राजकुमारियों को कभी किसी प्रकार का कष्ट न हो। समय धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। 7 राजकुमारियां युवा अवस्था में प्रवेश करने लगीं। अब उनके मन में आत्मनिर्भर बनने की इच्छा जागृत होने लगी। उन्हें रसोई में जाकर स्वयं भोजन बनाना अच्छा लगने लगा। पहले वे केवल रसोइयों को कार्य करते हुए देखती थीं, फिर उनसे सीखने लगी। कुछ समय पश्चात वे सभी भोजन बनाने की कला में निपुण हो गईं। इसके बाद वे प्रतिदिन मिलकर अपने पिता के लिए अपने हाथों से भोजन तैयार करने लगीं। जब भी महाराज धर्मकेतु किसी राजकीय कार्य से महल से बाहर जाते तो उनकी 7 पुत्रियां स्नेहपूर्वक उनके लिए मार्ग का भोजन स्वयं अपने हाथों से तैयार करती थीं। उन कन्याओं के हाथों का बना भोजन इतना स्वादिष्ट और प्रेम से भरा होता कि राजा उसे ग्रहण कर अत्यंत प्रसन्न हो जाते। इसी प्रकार सुख और शांति के साथ समय बीत रहा था। परंतु एक दिन मध्य देश की सीमाओं पर स्थित पड़ोसी राज्य ने अचानक आक्रमण कर दिया। महाराज धर्मकेतु ने स्वयं युद्ध का नेतृत्व किया। भयंकर संग्राम हुआ और अंततः राजा को विजय प्राप्त हुई। किंतु इस विजय के साथ एक गहरा दुख भी जुड़ा था। इस युद्ध में राजा ने अपने सबसे विश्वस्त और वीर सेनानायक वीरकेतु को खो दिया। वीर सेनानायक वीरकेतु के पीछे उसकी पत्नी और एक छोटी पुत्री रह गई थी। पति की मृत्यु के पश्चात वे दोनों इस संसार में बिल्कुल अकेली पड़ गईं। कुछ समय बाद दुर्भाग्यवश
उनका छोटा सा घर भी गिर गया और उनके सिर से छत का सहारा भी छिन गया। एक दिन साहस जुटाकर सेनानायक की पत्नी महाराज धर्मकेतु के महल में पहुंची। आंखों में अश्रु और स्वर में पीड़ा लिए उसने राजा से विनती की, हे महाराज, मुझ पर कृपा कीजिए। पति के जाने के बाद मेरा इस संसार में कोई सहारा नहीं रहा। रहने के लिए जो छोटा सा घर था वो भी अब नहीं रहा। मेरी पुत्री और मैं दोनों बेसहारा हो गए हैं। कृपया हमें रहने के लिए कोई स्थान प्रदान कर दीजिए। उस स्त्री की करुण पुकार सुनकर महाराज धर्मकेतु का हृदय द्रवित हो उठा। उन्होंने तुरंत अपने मंत्री से कहा, महामंत्री, महल के बाहर जो हमारा अतिथि निवास है वही इस स्त्री को रहने के लिए दे दिया जाए। राजा की आज्ञा मिलते ही मंत्री उस स्त्री को साथ लेकर गए और महल के बाहर स्थित निवास स्थान उसे सौंप दिया। इसके बाद वो स्त्री अपनी पुत्री के साथ वहीं रहने लगी। अब भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, हे देवी, समय बीतने लगा। वो स्त्री प्रतिदिन संध्या के समय महल में आती और रसोई में जाकर राजकुमारियों से आग मांगती ताकि वो अपने घर में चूल्हा जला सके। परंतु राजकुमारियों में सबसे छोटी सौम्या को वो स्त्री तनिक भी प्रिय नहीं थी। उसे उस स्त्री का बार बार आना अच्छा नहीं लगता था। जब भी वो स्त्री आग मांगने आती, सौम्या उसे कठोर शब्द कहने लगती। एक दिन क्रोध में आकर सौम्या ने कहा, तुम रोज रोज यहाँ आग मांगने क्यों चली आती हो? क्या तुम्हारे घर में कुछ भी नहीं है? जब देखो तब बिना संकोच महल में चली आती हो। जाओ, अपने घर जाकर स्वयं आग जलाओ। अब दोबारा यहाँ मत आना। किंतु उन कटु वचनों का उस स्त्री पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अगले दिन वो फिर संध्या के समय महल की रसोई में आग मांगने आ गई। उसे देखते ही सौम्या का क्रोध और भड़क उठा। उसने उस स्त्री को अपमानित करते हुए रसोई से बाहर निकाल दिया। जब जब सौम्या क्रोधित होती तब उसकी बड़ी बहनें उसे शांत कराती और प्रेम से समझाती। बहन, उसे क्षमा कर दो। वो एक दुखियारी विधवा है। यदि हम उसे थोड़ी सी आग दे देंगे तो हमारा क्या बिगड़ जाएगा? इससे हमारा कोई नुकसान नहीं होगा, पर उसका चूल्हा तो जल जाएगा। तुम हर समय उस स्त्री से झगड़ती डेवस्टेटेड हो और उसे कठोर वचन सुनाती रहती हो। इसमें उस बेचारी का क्या दोष है? वह तो हमारे महल में केवल रसोई से थोड़ी सी आग लेने आती है। इसमें उसे इतना अपमानित करने की क्या आवश्यकता है? तुम्हें यह भी समझना चाहिए कि एक विधवा स्त्री का सहारा बनना कितना बड़ा पुण्य होता है। अपनी बहनों की ये बात सुनकर छोटी राजकुमारी सौम्या का क्रोध और भड़क उठा। वो तीखे स्वर में बोली, बहनों, आज तुम सब मेरी बात नहीं समझ पा रही हो, पर मेरी ये बात याद रखना। एक दिन यही स्त्री हमारे साथ अवश्य छल करेगी। इसका स्वभाव और चरित्र मुझे ठीक नहीं लगता। देख लेना, यही स्त्री आगे चलकर हमारे लिए बहुत बड़ी मुसीबत बनेगी। मेरी इस बात को गांठ बांध लो। इतना कहकर सौम्या क्रोधित मन से अपने कक्ष में चली गई। इसके बाद भी वो स्त्री प्रतिदिन संध्या के समय महल आती रही और आग मांगने का क्रम चलता रहा। परंतु हे देवी पार्वती, अब उस स्त्री के मन में द्वेष और ईर्ष्या ने स्थान बना लिया था। धीरे धीरे वो राजकुमारियों के विरुद्ध षड्यंत्र रचने लगी। उसका स्वभाव भीतर से अत्यंत कपटी और दुष्ट था, किंतु ऊपर से वो स्वयं को असहाय और सरल दिखाती थी। एक दिन जब वो रसोई में आग मांगने आई तो उसने अवसर पाकर सबकी नजरों से बचते हुए राजा के लिए बने भोजन में थोड़ी सी मिट्टी मिला दी। भोजन बाहर से वैसा ही दिखाई दे रहा था, पर उसका स्वाद पूरी तरह बिगड़ चुका था। उस दिन महाराज धर्मकेतु ने जैसे ही भोजन किया, उन्हें स्वाद कुछ विचित्र सा लगा। भोजन करते समय उनके मन में शंका उत्पन्न हुई, किंतु उन्हें अपनी पुत्रियों पर पूर्ण विश्वास था। वही भोजन बनाती थीं और राजा उनसे अत्यधिक प्रेम करते थे। इसलिए वे समझ नहीं पाए कि भोजन का स्वाद मिट्टी जैसा क्यों लग रहा है। उनके मन में प्रश्न उठने लगा, आखिर ऐसा कौन है जो मेरे भोजन को खराब कर रहा है? यह घटना एक दिन की नहीं रही। प्रतिदिन भोजन में वही अजीब सा स्वाद आने लगा। राजा मन ही मन चिंतित रहने लगे। अंततः एक दिन उन्होंने निश्चय किया, अब मुझे स्वयं देखना होगा कि भोजन बनाते समय ऐसा क्या हो रहा है जिससे भोजन का स्वाद बिगड़ जाता है। ये विचार कर राजा अपने कक्ष में चले गए और मन ही मन अगले दिन की योजना बनाने लगे। अगले दिन जब सातों राजकुमारियां रसोई में मिलकर भोजन बना रही थीं, तब महाराज धर्मकेतु चुपचाप एक ओर छिपकर खड़े हो गए। वे ध्यानपूर्वक ये देखने लगे कि आखिर उनकी प्रिय पुत्रियां भोजन बनाते समय ऐसा क्या कर रही हैं
जिससे प्रतिदिन उनके भोजन का स्वाद मिट्टी जैसा हो जाता है। क्या मेरी अपनी ही पुत्रियां मुझे ऐसा भोजन खिलाकर मारना चाहती हैं? ये सोचते हुए भी उनका हृदय अपनी बेटियों पर विश्वास करने को तैयार नहीं था, क्योंकि वे उनसे अपार प्रेम करते थे। वे ये मान ही नहीं पा रहे थे कि उनकी बेटियां जानबूझकर भोजन खराब कर सकती हैं। इसी सत्य को जानने के लिए वे छिपकर सब कुछ देख रहे थे। कुछ ही समय में उन्होंने देखा कि सातों राजकुमारियां अत्यंत स्वच्छता और पूर्ण सावधानी के साथ भोजन तैयार कर रही थीं। न कोई लापरवाही, न कोई भूल। भोजन पक जाने के बाद उन्होंने उसे सुंदर ढंग से ढककर एक सुरक्षित स्थान पर रख दिया और फिर अन्य कार्यों में लगने के लिए रसोई से बाहर चली गईं। कुछ ही देर बाद सेनानायक की पत्नी आग लेने के लिए रसोई में आई। जैसे ही उसे देखा, छोटी राजकुमारी सौम्या का क्रोध फिर भड़क उठा। वो कठोर स्वर में बोली, तुम रोज यहाँ आग मांग में क्यों चली आती हो? मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है कि यहाँ मत आया करो, लेकिन तुम मेरी एक भी बात नहीं सुनती। सौम्या की ऊंची आवाज सुनकर उसकी बड़ी बहनें तुरंत वहां आ गईं। उन्होंने उसे शांत करते हुए कहा, बहन, उसे छोड़ दो, ये तो उसकी रोज की आदत है। तुम व्यर्थ ही क्रोध करती हो, हम तुम्हें पहले भी समझा चुके हैं। इसके बाद वो स्त्री चुपचाप आग लेकर जाने लगी, लेकिन जाते जाते उसने सबकी नजरों से बचकर राजा के लिए बने पूरे भोजन में मिट्टी मिला दी। पल भर में उसने सारा भोजन खराब कर दिया और बिना किसी को भनक लगे वहां से चली गई। ये सब राजा अपनी आंखों से देख रहे थे। अब उन्हें पूर्ण विश्वास हो गया था कि उनकी बेटियां निर्दोष हैं और वास्तविक अपराधी कोई और है। उनकी आंखों में क्रोध की ज्वाला जल उठी, परंतु उन्होंने उसी क्षण कुछ नहीं कहा। अगले दिन जैसे ही प्रातःकाल हुआ, महाराज धर्मकेतु अपने दरबार में पहुंचे। उन्होंने एक विश्वसनीय सैनिक को अपने पास बुलाया और आदेश दिया, तुम अभी जाओ और सेनानायक की पत्नी को यहां ले आओ। उससे कुछ मत कहना, बस उसे सम्मान पूर्वक दरबार में उपस्थित करो। राजा की आज्ञा पाकर सैनिक तुरंत उसके निवास स्थान पर गया और उसे अपने साथ दरबार में ले आया। थोड़ी ही देर में वो स्त्री महाराज धर्मकेतु के समक्ष खड़ी थी। राजा ने गंभीर और कठोर स्वर में उससे पूछा, तुम प्रतिदिन मेरे भोजन को क्यों खराब कर रही हो? सच सच बताओ। ये सुनते ही वो स्त्री घबरा तो गई, लेकिन अपनी चालाकी नहीं छोड़ी। उसने तुरंत सिर झुकाकर कहा, महाराज, यदि मुझसे कोई अपराध हुआ हो तो मुझे क्षमा करे। मैं तो केवल आपकी बुद्धिमत्ता की परीक्षा ले रही थी। मैंने अपने पति से आपकी चतुराई और विवेक के बहुत चर्चे सुने थे, इसलिए मैं ये देखना चाहती थी कि आप सच्चाई तक कैसे पहुंचते हैं और समस्या का समाधान किस प्रकार करते हैं। दरबार में खड़ी वो स्त्री अब और भी मीठे स्वर में राजा की प्रशंसा करने लगी। उसने हाथ जोड़कर कहा, हे महाराज, आप तो वास्तव में अत्यंत बुद्धिमान और विवेकी हैं। जैसा मैंने सुना था, आप वैसे ही निकले। मुझसे जो भूल हो गई उसके लिए मुझे क्षमा कर दीजिए। आप न्यायप्रिय हैं, समझदार हैं। मैं तो केवल आपकी बुद्धिमत्ता की परीक्षा लेना चाहती थी। आप उस परीक्षा में सफल हुए और मैं स्वयं ही उसमें फंस गई। मित्रों, इस प्रकार उस दुष्ट स्त्री ने अपनी चिकनी चुपड़ी बातों के जाल में राजा को उलझा लिया। उसकी वाणी में ऐसा छल था कि सच्चाई जानते हुए भी राजा का मन विचलित होने लगा। उसकी चालाकी, बनावटी विनम्रता और बाहरी सौंदर्य ने राजा की विवेक शक्ति को धीरे धीरे ढक दिया। उसकी बातें सुनकर महाराज धर्मकेतु का क्रोध शांत हो गया। जो स्त्री दंड की अधिकारी थी, उसी पर राजा प्रसन्न हो गए। राजा का मन पूरी तरह परिवर्तित हो चुका था। उन्होंने उसे दंड देने के स्थान पर एक ऐसा निर्णय ले लिया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। राजा ने उसी स्त्री को अपनी पत्नी बनाने का निश्चय कर लिया। यह निर्णय सुनते ही पूरे राज दरबार में सन्नाटा छा गया। मंत्री, सभासद और दरबारी एक दूसरे का मुख देखने लगे। सबके मन में प्रश्न थे, परंतु कोई भी कुछ कहने का साहस नहीं कर सका, क्योंकि यह राजा का निर्णय था और राजा की आज्ञा सर्वोपरि थी। कुछ ही समय बाद महाराज धर्मकेतु का उस स्त्री से विवाह हो गया। जो कभी एक असहाय विधवा थी, अब वही स्त्री महल की महारानी बन चुकी थी। लेकिन रानी बनते ही उसका वास्तविक रूप धीरे धीरे सामने आने लगा। नई रानी के मन में राजा की पहली पत्नी से उत्पन्न सातों राजकुमारियों के लिए घोर घृणा भर चुकी थी। वो उन्हें अपने मार्ग की सबसे बड़ी बाधा मानने लगी। उसके मन में केवल एक ही इच्छा थी, किसी भी तरह उन सातों एक बहनों को महल से बाहर निकाल देना। इसके लिए वो नए नए षड्यंत्र रचने लगी।
वो ऐसा इसलिए करना चाहती थी ताकि राजा की पूरी धन संपत्ति पर केवल उसका और उसकी बेटी का अधिकार हो जाए। न कोई प्रश्न करने वाला रहे, न कोई रोकने वाला। महल के सारे ऐश्वर्य, सुख और अधिकार केवल उसी के परिवार तक सीमित हो जाएं। भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, हे देवी, महाराज धर्मकेतु अपनी पुत्रियों से अत्यंत प्रेम करते थे। उनके हृदय में अपनी बेटियों के लिए असीम करुणा थी। वे अपनी पुत्रियों को दुखी होते हुए देख ही नहीं सकते थे। पर दूसरी ओर नई रानी हर संभव प्रयास करती थी कि राजा की बेटियां कष्ट में रहें। वो उन्हें पूरे दिन कठिन कार्यों में लगाए रखती। शाम को भोजन के समय उन्हें आधा पेट ही भोजन दिया जाता, जिससे वे भूखी रह जाती। धीरे धीरे उनकी अन्य आवश्यकताओं को भी कम किया जाने लगा। वस्त्र, आराम और सुख सुविधाएं सब एक एक कर उनसे छीनी जाने लगी। इस प्रकार सातों बहनों पर चारों ओर से दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। राजा को इस सब की कोई जानकारी नहीं थी। वो रानी की बातों पर विश्वास करता था। उधर नई रानी और उसकी पुत्री महल की सभी सुख सुविधाओं का पूरा आनंद ले रही थीं। उसकी बेटी अब राजकुमारियों की तरह महल में रहने लगी थी। रानी अपनी पुत्री को राजकुमारी का सा जीवन जीने के लिए प्रेरित करती। उसके लिए उत्तम भोजन बनवाया जाता, बहुमूल्य वस्त्र और आभूषण मंगवाए जाते, जबकि सातों सगी राजकुमारियां धीरे धीरे पीड़ा, अपमान और उपेक्षा का जीवन जीने को विवश हो गई थीं। रानी के इस निर्दयी व्यवहार को देखकर सातों बहनों का हृदय एक दुख से भर जाता। एक दिन जब सातों बहनें अत्यधिक पीड़ा और अपमान से टूट चुकी थीं, तब वे सब महल से बाहर निकलकर अपनी दिवंगत माता की समाधि पर पहुंची। वहां पहुंचते ही उनका धैर्य जवाब दे गया और वे फूट फूट कर रोने लगी। वे रोते हुए अपनी मां से कहने लगी, माँ, क्या आप अपनी बेसहारा और दुखी पुत्रियों को नहीं देख पा रही हैं? आपके जाने के बाद हमारा जीवन बहुत कष्टमय हो गया है। पिताजी ने दूसरा विवाह कर लिया है, पर हमारी सौतेली माँ हम पर अत्याचार करती है। वो हमें भरपेट भोजन नहीं देती, दिन रात काम करवाती है और हर समय अपमानित करती रहती है। उसकी बेटी भी हम पर ताने कसती रहती है और हमें कभी चैन से बैठने नहीं देती। अपना सारा दुख अपनी मां से कहकर वे भारी मन से महल लौट आईं। इसके बाद जब जब वे अत्यधिक दुखी होती, तब तब अपनी मां की समाधि पर जाकर रो रो कर अपने मन का भार हल्का कर लेती। यही उनका एकमात्र सहारा बन गया था। एक दिन जब वे सभी बहनें समाधि के पास बैठी विलाप कर रही थीं, तभी एक अद्भुत घटना घटी। उन्होंने देखा कि उनकी मां की समाधि के पास अचानक एक आम का पेड़ प्रकट हो गया है। उस पेड़ पर ताजे, पीले और रस से भरे सुंदर आम लगे हुए थे। भूख से व्याकुल बहनों ने उन आमों को तोड़कर खाया। मीठे फलों ने उनकी भूख भी शांत कर दी और मन को भी थोड़ी शांति मिली। उन्होंने मन ही मन अपनी मां को धन्यवाद दिया और फिर महल लौट आईं। अब जब भी सौतेली मां उन्हें भोजन नहीं देती, तब वे चुपचाप समाधि के पास जाकर आम खाकर अपनी भूख मिटा लेती। धीरे धीरे उन्होंने सौतेली मां द्वारा दिया जाने वाला रूखा और अपमानजनक भोजन पूरी तरह त्याग दिया और केवल उन्हीं फलों के सहारे जीवित रहने लगी। मित्रों, वो आम का पेड़ कोई साधारण पेड़ नहीं था। वो एक चमत्कारी पेड़ था। उससे जितने अधिक फल तोड़े जाते, अगले ही दिन उतने ही अधिक, बल्कि उससे भी ज्यादा पके, सुगंधित और स्वादिष्ट आम उस पर लग जाते। वे फल सातों बहनों के लिए पर्याप्त होते थे। इधर महल में सौतेली मां ये देखकर हैरान रहने लगी। वो मन ही मन सोचने लगी, मैं इन सातों को भोजन भी नहीं देती, दिन भर काम करवाती हूँ, फिर भी ये कमजोर क्यों नहीं हो रही? न इनमें कोई बीमारी दिखती है, न थकावट, बल्कि इनका रूप और सौंदर्य तो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। और मेरी बेटी को मैं हर प्रकार का अच्छा भोजन देती हूँ, फिर भी वह दुर्बल क्यों दिखती है? ये रहस्य उसे भीतर ही भीतर बेचैन करने लगा। वो किसी भी हाल में इसका पता लगाना चाहती थी। एक दिन उसने अपनी बेटी को आदेश दिया कि वो पूरे दिन उन सातों बहनों का पीछा करे और ये जाने कि आखिर वे क्या खाती हैं और कहाँ जाती हैं। उस दिन जैसे ही राजा की सातों बेटियां अपना सारा काम पूरा करके महल से बाहर निकली, उनकी सौतेली बहन चुपचाप उनके पीछे पीछे चल पड़ी। वो उन्हें समाधि तक जाती देखती रही। वहां पहुंचकर उसने देखा कि सातों बहनें आम के पेड़ से फल तोड़कर इकट्ठा कर रही हैं और बैठकर उन्हें खा रही हैं। तभी अचानक छोटी बहन सौम्या की दृष्टि सौतेली बहन पर पड़ पीछा कर गई।
वो तुरंत समझ गई और बोली, बहनों, ये लड़की हम सबका पीछा कर रही है। अगर इसने ये बात अपनी माँ को बता दी तो हमारे लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। सौम्या की ये बात सुनकर उसकी बड़ी बहनों ने उसे प्रेम से समझाते हुए कहा, अरे सौम्या, तुम व्यर्थ ही इतना अधिक सोच रही हो। जैसा तुम मन में भय पाल रही हो वैसा कुछ भी नहीं होने वाला। ये लड़की तो हमें बहुत सरल और सीधी लगती है। भला ये अपनी माँ से हमारे बारे में क्यों कहेगी? और कह भी दे तो उसे क्या लाभ मिलेगा? इसकी माँ हमें कष्ट देती है, इसमें इस बच्ची का क्या दोष है? इतना कहकर बड़ी बहनों ने उस सौतेली बहन को अपने पास बुला लिया और स्नेहपूर्वक उसे भी खाने के लिए कुछ आम के फल दे दिए। वो बालिका आम खाकर प्रसन्न मन से महल लौट आई। महल पहुंचते ही वो अपनी माँ के पास गई और उत्साह से सारी बात बताने लगी। माँ, राजा की 7 बेटियां रोज महल से बाहर जाती हैं। वे अपनी माँ की समाधि के पास जाती हैं। वहाँ एक अद्भुत आम का पेड़ है। वे सभी उसी पेड़ से आम तोड़कर खाती हैं। मैंने अपने जीवन में ऐसा पेड़ कभी नहीं देखा। जितने अधिक फल तोड़ो, अगले दिन उससे भी अधिक फल उस पेड़ पर लग जाते हैं। आम देखने में भी बहुत सुंदर होते हैं और स्वाद में तो अत्यंत मीठे हैं। मित्रों, अपनी बेटी के मुख से ये सब सुनते ही रानी के भीतर ईर्ष्या और क्रोध की ज्वाला भड़क उठी। उसका चेहरा तमतमा गया। वो मन ही मन सोचने लगी, अब मैं किसी भी कीमत पर इन 7 को उस पेड़ तक नहीं जाने दूंगी। यही पेड़ इनकी शक्ति बना हुआ है। अगले ही दिन रानी ने एक और षड्यंत्र रचा। वो जानबूझकर पूरे दिन अपने कक्ष से बाहर नहीं निकली। जब ये बात महाराज धर्मकेतु तक पहुंची तो वे व्याकुल हो उठे और स्वयं रानी के कक्ष में जा पहुंचे। राजा ने चिंता भरे स्वर में पूछा, महारानी, तुम आज इतनी उदास क्यों हो? क्या कोई कष्ट है? अपनी मन की बात मुझे बताओ। रानी ने कहा, महाराज, मेरे पेट में असहनीय पीड़ा हो रही है। ऐसा लगता है जैसे ये दर्द मेरी प्राण ही ले लेगा। मैंने राजवैद्य से परामर्श लिया है। उन्होंने बताया है कि यदि आम के पेड़ की जड़ को जल में उबालकर उसका काढ़ा पिया जाए तो ये पीड़ा शांत हो सकती है। फिर उसने बड़ी चालाकी से आगे कहा, महाराज, वो आम का पेड़ आपकी पहली पत्नी की समाधि के पास ही है। यदि आप आज्ञा दें तो सैनिक उसकी जड़ें ले आएं, जिससे मेरा उपचार हो सके। मित्रों, रानी की बात सुनते ही राजा एक क्षण भी नहीं रुके। उन्होंने तुरंत सैनिकों को बुलाया और आदेश दिया, सैनिकों, महल के बाहर उद्यान में मेरी पत्नी की समाधि है। उसके पास जो आम का पेड़ खड़ा है उसे खोदकर उसकी जड़ें तुरंत मेरे पास ले आओ। राजा की आज्ञा का पालन करते हुए सैनिक वहां पहुंचे और उस चमत्कारी आम के पेड़ को जड़ से उखाड़ लाए। इसके बाद रानी ने झूठे वैद्य का नाम लेते हुए कहा, महाराज, जैसा राजवैद्य ने कहा है वैसा ही करने की व्यवस्था करवा दीजिए। राजा ने सेवकों को आदेश दिया। आम के पेड़ की जड़ों को जल में उबालकर औषधि तैयार की गई और उसे रानी को पिला दिया गया। औषधि का जल पीने के बाद वो दुष्ट रानी बनावटी प्रसन्नता दिखाते हुए महाराज धर्मकेतु से बोली, महाराज, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। आपने मेरे लिए इतना कुछ किया, इसके लिए मैं आपकी सदा आभारी रहूंगी। ये सुनकर राजा ने स्नेहपूर्वक कहा, महारानी, तुम ये कैसी बातें कर रही हो? ये तो मेरा कर्तव्य था। मैं तुम्हारा पति हूं और पति का धर्म होता है कि वो अपनी पत्नी की रक्षा करे और उसके कष्ट को अपना कष्ट समझे। उधर अगले दिन जब 7 बहनें प्रतिदिन की भांति अपनी माता की समाधि पर पहुंची तो वहां का दृश्य देखकर वे स्तब्ध रह गईं। समाधि के पास लगा वो अद्भुत आम का पेड़ कटा पड़ा था और उसकी जड़ें पूरी तरह गायब थीं। ये दृश्य देखते ही 7 बहनों के पैरों तले जमीन खिसक गई। वे वहीं बैठ गईं और फूट फूट कर रोने लगीं। उनके मन में एक ही चिंता थी, अब हम अपनी भूख कैसे मिटाएंगी? अब हमारे पास जाने के लिए और खाने के लिए क्या बचा है? दुख और भय से व्याकुल होकर वे अपनी मां से प्रार्थना करने लगीं। उसी क्षण वहां एक और चमत्कार घटित हुआ। जहां पहले आम का पेड़ था, उसी स्थान पर एक छोटा सा सरोवर प्रकट हो गया। देखते ही देखते उस सरोवर से सुगंधित और स्वादिष्ट भोजन प्रकट होने लगा। ये देखकर 7 बहनों के चेहरे पर आश्चर्य और आनंद एक साथ छा गया। उन्होंने उस सरोवर से निकला भोजन ग्रहण किया। वो भोजन अत्यंत स्वादिष्ट था और उसे खाते ही उन्हें पूर्ण तृप्ति का अनुभव हुआ। मन में फिर से आशा का संचार हो गया। अगले दिन भी वही हुआ।
उसके बाद यह प्रतिदिन का क्रम बन गया। हर दिन सातों राजकुमारियां अपनी माता की समाधि पर जाती, सरोवर के पास खड़ी होती और उसमें से उनके लिए भोजन प्रकट हो जाता। वे भोजन कर अपनी भूख शांत कर लेती और फिर महल लौट आती। इस प्रकार आम का पेड़ नष्ट हो जाने के बाद भी सातों बहनों को पहले की ही तरह स्वस्थ, प्रसन्न और शांत देखकर रानी भीतर ही भीतर बेचैन होने लगी। एक दिन उसने अपनी पुत्री को पास बुलाकर कहा, बेटी, ये सब मेरी समझ से बाहर होता जा रहा है। मैंने उस आम के पेड़ को नष्ट करवा दिया, फिर भी वे सातों राजकुमारियां प्रसन्न रहती हैं। उन्हें किसी प्रकार की चिंता क्यों नहीं है? वे आखिर खाती क्या हैं? महल में जो भोजन बनता है वह तो मैं उन्हें देती ही नहीं, फिर भी वे इतनी स्वस्थ कैसे हैं? ये सोच सोचकर रानी क्रोध और ईर्ष्या से भर उठी। उसने अपनी बेटी को फिर से आदेश दिया, तुम चुपचाप उनका पीछा करो और पता लगाओ कि उनकी इस खुशी और स्वास्थ्य का रहस्य क्या है। मां की आज्ञा मानकर उसकी बेटी छुप छुप कर सातों बहनों के पीछे चल पड़ी। जब सातों बहनें समाधि के पास पहुंची तो वे सरोवर से निकले भोजन को लेकर वहीं भूमि पर बैठकर खाने लगी। तभी अचानक छोटी बहन सौम्या की दृष्टि सौतेली बहन पर पड़ गई। वो छुपकर उन पर नजर रख रही थी। सौम्या तुरंत समझ गई कि वो फिर से जासूसी करने आई है। उसने घबराकर अपनी बहनों से कहा, बहनों, देखो ये लड़की फिर यहाँ आ गई है और हम पर नजर रख रही है। चलो जल्दी से इस सरोवर को ढक देते हैं ताकि वह इसे देख ना सके। अगर इसने ये रहस्य अपनी माँ को बता दिया तो वो फिर कोई नया षड्यंत्र रचेगी और हमें और अधिक कष्ट देगी। सौम्या की ये बात सुनकर उसकी बड़ी बहनों ने एक बार फिर उसे स्नेह से समझाया। वे बोली, सौम्या, तुम व्यर्थ ही इतना चिंतित हो रही हो। तुम उस बेचारी बच्ची पर बिना कारण संदेह कर रही हो। वो अभी बहुत छोटी है, भला वो ऐसा क्यों करेगी? इतना कहकर सभी बहनों ने अपनी सौतेली बहन को अपने पास बुला लिया और प्रेम पूर्वक उसे भी उस सरोवर से निकला स्वादिष्ट भोजन दे दिया। मित्रों, सौम्या को छोड़कर राजा धर्मकेतु की शेष 6 पुत्रियां अत्यंत भोली, सरल और निष्कपट स्वभाव की थीं। उन्हें अपनी सौतेली मां की चालों और षड्यंत्रों का तनिक भी आभास नहीं था। इसी कारण जब भी सौम्या उन्हें किसी अनहोनी की आशंका बताती तो वे उसकी बातों को गंभीरता से नहीं लेती। वे यही सोचती कि वो अभी छोटी है, इसलिए हर किसी पर संदेह कर लेती है। उधर जब सौतेली मां को अपनी बेटी के माध्यम से ये पता चला कि सातों राजकुमारियां अब भी किसी रहस्यमय माध्यम से भोजन कर रही हैं, तो वो क्रोध से तिलमिला उठी। उसका धैर्य पूरी तरह समाप्त हो चुका था। उसने तुरंत अपनी दासी को बुलाया और कठोर स्वर में आदेश दिया, जाओ, अभी सैनिकों को मेरे पास लेकर आओ। रानी की आज्ञा पाकर दासी तुरंत सैनिकों को बुला लाई। फिर रानी ने सैनिकों से कहा, तुम लोग इसी क्षण पहली रानी की समाधि को नष्ट कर दो और उसके पास जो सरोवर बना है उसे मिट्टी और पत्थरों से भर दो। उस निर्दयी रानी की आज्ञा सुनकर सैनिक महल से बाहर गए और बिना किसी दया के पहली रानी की समाधि को तोड़ डाला। उसके पास बने सरोवर को कंकड़, पत्थर और मिट्टी से भर दिया गया। अगले दिन जब सातों राजकुमारियां उद्यान में पहुंची तो वहां का दृश्य देखकर उनके प्राण सूख गए। न समाधि थी, न सरोवर, सब कुछ नष्ट हो चुका था। ये देखकर वे सातों वहीं बैठ गईं और करुण स्वर में विलाप करने लगी। उनका हृदय टूट चुका था। अब उनके पास न भोजन का कोई सहारा था और न ही अपनी पीड़ा कहने का कोई स्थान। वे सोचने लगीं, अब हम कैसे जीवित रहेंगी, कहां जाएंगी, क्या खाएंगी? इस विचार ने उन्हें भीतर तक तोड़ दिया। अब भगवान शिव माता पार्वती से आगे कहते हैं, हे देवी, इतना सब कुछ करने के बाद भी वह दुष्ट रानी संतुष्ट नहीं हुई। उसका द्वेष और अधिक बढ़ता चला गया। कुछ दिनों बाद उसने फिर से बीमारी का बहाना बनाया और पूरे दिन अपने कक्ष से बाहर नहीं निकली। जब यह बात दासी के द्वारा महाराज धर्मकेतु तक पहुंची तो राजा चिंतित हो उठे। उन्होंने सोचा, चलकर महारानी की बीमारी का कारण जानना चाहिए। यह विचार कर राजा स्वयं रानी के कक्ष में पहुंचे और उसे देखकर बोले, महारानी, आप चिंता मत कीजिए, मैं आपकी बीमारी का अवश्य उपचार करवाऊंगा। देश के श्रेष्ठ से श्रेष्ठ वैद्य को बुलवाया जाएगा। आप शीघ्र ही ठीक हो जाएंगी। मित्रों, राजा को इस बात का तनिक भी आभास नहीं था कि रानी वास्तव में बीमार नहीं है। यह भी एक नया षड्यंत्र था जिसका उद्देश्य राजकुमारियों को महल से बाहर निकलवाना था। राजा की यह बात सुनकर रानी ने बनावटी कमजोरी दिखाते हुए कहा, ए महाराज,
आपको इतना कष्ट करने की आवश्यकता नहीं है। आप बस मेरे लिए एक छोटा सा कार्य कर दीजिए, मैं स्वयं ठीक हो जाऊंगी। रानी की ये बात सुनकर महाराज धर्मकेतु का हृदय कांप उठा। फिर भी उन्होंने स्वयं को संभालते हुए कहा, महारानी, आप निसंकोच होकर बताइए, मुझे कौन सा कार्य करना होगा। मैं आपको वचन देता हूं, जो भी आप कहेंगी मैं उसे अवश्य पूरा करूंगा। राजा के मुख से ये वचन सुनते ही रानी के चेहरे पर एक भयानक कठोरता आ गई। उसने बिना किसी संकोच के कहा, महाराज, यदि आप सच में मेरा जीवन बचाना चाहते हैं तो आपको अपनी पहली पत्नी की 7 बेटियों को मारना होगा। उनकी हत्या के बाद उनका रक्त लाकर मेरी उंगलियों में लगाना होगा, तभी मेरा प्राण बचेगा। मित्रों, इन शब्दों को सुनते ही राजा के होश उड़ गए। उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ मानो धरती उनके पैरों के नीचे से खिसक गई हो। हृदय पर ऐसा आघात हुआ जैसे किसी ने उनकी दोनों भुजाएं काट दी हों। एक पल के लिए उनका शरीर कांप उठा, सांस रुक सी गई। किसी प्रकार स्वयं को संभालते हुए वे खड़े रहे, पर अब वे करें भी तो क्या। वे अपनी बेटियों को अपने प्राणों से भी अधिक प्रेम करते थे, किंतु उन्होंने रानी को वचन दे दिया था। वचन टूटने का भय उनके मन को भीतर से खाए जा रहा था। भारी मन और पत्थर बने हृदय के साथ राजा अपनी पुत्रियों को ढूंढने निकल पड़े। कुछ ही देर में उन्होंने देखा कि उनकी 7 बेटियां उद्यान में बैठी अपनी दिवंगत मां की समाधि के स्थान पर रो रही हैं। अपनी पुत्रियों की यह दशा देखकर राजा का हृदय फटने को हो गया। उनकी आंखों में आंसू भर आए। वे अपनी बेटियों से निस्वार्थ प्रेम करते थे। उन्हें कष्ट में देखना उनके लिए असहनीय था। एक ओर रानी की क्रूर इच्छा और दिया हुआ वचन, दूसरी ओर उनकी बेटियों का जीवन। राजा का मन पूरी तरह द्वंद्व में फंस चुका था। अब उन्हें धीरे धीरे यह भी समझ आने लगा था कि उनकी बेटियां अपनी सौतेली मां के साथ सुखी नहीं हैं और रानी भी उन्हें कभी सुखी नहीं रहने देगी। राजा अपनी बेटियों के पास पहुंचे और अत्यंत प्रेम से बोले, मेरी बच्चियों, तुम सब मेरे साथ चलो। इस महल में जो दुख तुम झेल रही हो वो अब मुझसे देखा नहीं जा रहा। पिता की बात सुनकर 7 राजकुमारियां बिना कुछ पूछे उनके साथ चल पड़ी। राजा उन्हें लेकर जंगल की ओर बढ़ गए। कुछ दूर चलने के बाद जंगल के भीतर राजा ने अपने थैले से कुछ फल निकाले और अपनी बेटियों को खाने के लिए दिए। फल खाकर राजकुमारियां बोली, पिताजी, चलते चलते हम बहुत थक गई हैं। क्या हम थोड़ी देर यहीं विश्राम कर लें? राजा ने उनकी बात मान ली। वे एक विशाल वृक्ष के नीचे बैठ गए। वहां शीतल पवन बह रही थी। जंगल का वातावरण शांत था। थकान के कारण 7 राजकुमारियों की आंखें बंद होने लगीं और कुछ ही समय में वे गहरी नींद में सो गईं। जब राजा ने देखा कि उनकी 7 बेटियां सो चुकी हैं, तो उनका हृदय फिर से भर आया। वे चुपचाप उठे और बिना कोई शब्द कहे वहां से लौटने लगे। महल की ओर लौटते हुए उनके मन में एक ही विचार था, कम से कम मेरी बेटियां जीवित रहेंगी। जहां कहीं भी रहेंगी, पर सुरक्षित तो रहेंगी। वे अपनी सौतेली मां के अत्याचारों से तो बच जाएंगी। कहीं न कहीं जाकर अपना जीवन बिता लेंगी। जंगल से लौटते समय महाराज धर्मकेतु ने एक हिरण का शिकार किया। उसके रक्त को साथ लेकर वे महल पहुंचे और सीधे रानी के कक्ष में गए। वहां उन्होंने उस हिरण के रक्त को रानी की उंगलियों में लगा दिया। ये दृश्य देखकर वो दुष्ट रानी भीतर ही भीतर अत्यंत प्रसन्न हो गई। उसके मन में यही विचार था कि राजा ने अवश्य ही 7 राजकुमारियों को मार दिया है। उसने बनावटी संतोष दिखाते हुए कहा, हे महाराज, अब मैं बिल्कुल ठीक महसूस कर रही हूँ। मेरे प्राण बच गए। उधर जंगल में राजा के चले जाने के बाद जब 7 बहनों की नींद खुली, तो उन्होंने स्वयं को घने जंगल के बीच अकेला पाया। चारों ओर अंधकार और सन्नाटा था। तभी उन्हें जंगली जानवरों की डरावनी आवाजें सुनाई देने लगीं। वे सभी भय से कांपने लगीं। घबराकर वे जोर जोर से रोने लगीं और पूरी शक्ति से अपने पिता महाराज धर्मकेतु को पुकारने लगीं। उन्हें विश्वास था कि उनके पिता उनकी आवाज सुनकर अवश्य लौट आएंगे, परंतु बहुत समय बीत गया, कोई नहीं आया। अब उन्हें अपनी ही आवाजों के अतिरिक्त किसी मनुष्य की कोई ध्वनि सुनाई नहीं दे रही थी। भय, असहायता और निराशा से उनका हृदय भर आया। तभी भगवान शिव माता पार्वती से आगे कहते हैं, हे देवी, उसी दिन अंग देश के 7 राजकुमार अपने पिता की आज्ञा लेकर शिकार के लिए जंगल में आए हुए थे। शिकार समाप्त कर जब वे अपने राज्य अंग देश की ओर लौट रहे थे, तभी सबसे छोटे राजकुमार ने अपने भाइयों से कहा, भैया ठहरिए,
मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जंगल में कोई संकट में है। हमें उसकी सहायता के लिए अवश्य जाना चाहिए। क्या पता किसी को हमारी आवश्यकता हो। जब अन्य राजकुमारों ने भी रोने और पुकारने की आवाजें सुनी तो वे सभी उसी दिशा में अपने घोड़े दौड़ाने लगे। थोड़ी ही देर में वे उस स्थान पर पहुंच गए जहां सातों राजकुमारियां भयभीत अवस्था में बैठी रो रही थीं। उन्हें इस दशा में देखकर सातों राजकुमारों के हृदय में करुणा जाग उठी। उनमें से सबसे बड़े राजकुमार ने अत्यंत कोमल स्वर में पूछा, हे सुंदर कन्याओं, तुम सब कौन हो? इस घने जंगल में अकेली क्या कर रही हो? क्या तुम्हारे साथ कोई और भी है या तुम सब अकेली हो? इस प्रश्न के उत्तर में सातों राजकुमारियों ने अपनी पूरी कथा उन्हें सुना दी। अपने पिता का प्रेम, सौतेली मां का अत्याचार और जंगल में छोड़े जाने की पूरी कहानी उन्होंने बिना कुछ छिपाए कह दी। उनकी व्यथा सुनकर सातों राजकुमारों ने आपस में विचार किया और यह निश्चय किया कि इन कन्याओं को अकेला छोड़ना धर्म के विरुद्ध होगा। तब सबसे बड़े राजकुमार ने उनसे पूछा, यदि तुम्हें कोई आपत्ति न हो तो क्या तुम सभी हमारे साथ अंग देश चलना स्वीकार करोगी? हम अपने पिता से अनुमति लेकर तुमसे विवाह करना चाहते हैं। परिस्थितियों को समझते हुए सातों राजकुमारियों ने यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और वे सभी राजकुमारों के साथ अंग देश की ओर चल पड़ी। अंग देश पहुंचकर राजकुमारों ने अपने पिता से अनुमति ली और विधिपूर्वक सातों राजकुमारियों से विवाह किया। सबसे छोटे राजकुमार का विवाह राजकुमारी सौम्या से हुआ, जो रूप में अत्यंत सुंदर, स्वभाव में शांत, गुणों से परिपूर्ण और बुद्धि में प्रखर थी। इस प्रकार सातों राजकुमारों का विवाह सातों राजकुमारियों से संपन्न हुआ। वक्से अंग देश के महाराज ने अत्यंत भव्य भोज का आयोजन किया। पूरे राज्य की प्रजा को आमंत्रित किया गया। हर्ष और उल्लास के साथ सभी ने भोजन किया। चारों ओर मंगल गीत गूंज उठे। इसके बाद सातों राजकुमार अपनी अपनी पत्नियों के साथ सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने लगे। वर्षों बीतते गए। समय के साथ सबसे छोटी वधू सौम्या ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। पुत्र जन्म से पूरे राज परिवार में आनंद की लहर दौड़ गई। ऐसा प्रतीत होता था मानो उस बालक के केवल एक नहीं बल्कि 7 पिता और 7 माताएं हों। सभी उसे समान प्रेम देते, मिलजुल कर उसका पालन पोषण करते। धीरे धीरे समय आगे बढ़ता गया। एक दिन सबसे छोटे राजकुमार के मन में शिकार खेलने की इच्छा जागी। उसने अपने भाइयों से कहा, भाइयों, मेरा मन शिकार खेलने को कर रहा है। मैं कुछ दिनों के लिए वन जाना चाहता हूँ। उसने अपनी पत्नी सौम्या से भी ये बात कही। सभी की अनुमति लेकर वो घोड़े पर सवार होकर शिकार के लिए राज्य से बाहर निकल गया। परंतु कई दिन बीत गए, वो लौटकर नहीं आया। दिन पर दिन समय गुजरता गया, लेकिन न कोई समाचार मिला, न उसका कोई संकेत। इससे पूरे महल में चिंता फैल गई। तब शेष 6 राजकुमारों ने आपस में विचार कर कहा, हम सबको छोटे भाई की खोज में जाना चाहिए। पता नहीं उसके साथ क्या अनहोनी हो गई हो। उन्होंने अपनी पत्नियों से यह कहकर विदा ली कि वे अपने भाई को खोजकर अवश्य लौटेंगे। इतना कहकर वे 6 राजकुमार भी राजमहल से निकल पड़े। मित्रों, कई दिन बीत गए पर वे भी वापस नहीं लौटे। अब सातों राजकुमारियां अत्यंत व्याकुल हो उठीं। उनके मन में भयानक आशंकाएं जन्म लेने लगी। कहीं हमारे पतियों को किसी ने जंगल में मार तो नहीं दिया? कहीं किसी बड़े संकट में तो नहीं फंस गए? समय बीतता रहा परंतु कोई भी राजकुमार वापस नहीं आया। एक दिन सौम्या अपने छोटे पुत्र को लेकर महल की छत पर टहल रही थी। उसी समय महल के मुख्य द्वार पर एक व्यक्ति भिक्षा मांगने आया। उसने काले वस्त्र धारण कर रखे थे और द्वारपालों से स्वयं को साधु बताकर भीतर जाने की अनुमति मांग रहा था। उसे देखकर द्वारपालों ने उसे रोकते हुए कहा, हे सन्यासी, तुम इस समय भीतर नहीं जा सकते। राजा के सभी पुत्र शिकार खेलने गए थे और अब तक लौटे नहीं हैं। महल में उनकी पत्नियां पहले से ही दुखी हैं। तुम्हारी भिक्षा उन्हें और कष्ट दे सकती है। द्वारपालों ने उसे बहुत समझाने का प्रयास किया, पर वो व्यक्ति बोला, मैं एक साधु हूं। साधु को भिक्षा देना और भोजन कराना महान पुण्य होता है। अब भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, हे देवी, वास्तव में वो कोई साधु नहीं था। वो एक अत्यंत कपटी और मायावी जादूगर था जिसका नाम हर्ष था। उस जादूगर ने कई बार द्वारपालों से महल के भीतर जाने की अनुमति मांगी। जब द्वारपालों ने उसे अंदर जाने से मना कर दिया
तो उस कपटी जादूगर हर्ष ने अपने मायाजाल का प्रयोग किया और द्वारपालों को गहरी नींद में सुला दिया। इसके बाद वो निस्संकोच महल के भीतर प्रवेश कर गया। उधर महल की छत पर खड़ी छोटी राजकुमारी सौम्या ये पूरा दृश्य देख रही थी। तभी अचानक उस जादूगर की दृष्टि सौम्या पर जा पड़ी। उसे देखते ही वो स्तब्ध रह गया। उसके मन में विचार आया, ये स्त्री तो साक्षात स्वर्ग की अप्सरा के समान सुंदर है। इसके नेत्र कमल की पंखुड़ियों जैसे कोमल और दिव्य हैं। मैंने अपने जीवन में ऐसी सुंदरता कभी नहीं देखी। अब वो जादूगर सौम्या पर पूरी तरह मोहित हो गया। उसके मन में उसे पाने की तीव्र इच्छा जाग उठी। वो सीधे सौम्या के पास गया और बोला, मैं तुम्हें चाहता हूं। मैं तुमसे विवाह करके अपना संपूर्ण जीवन तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूं। तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। उस अनजान व्यक्ति को अपने सामने देखकर और उसके मुख से ऐसी बातें सुनकर सौम्या भयभीत हो गई। डरते हुए उसने कहा, तुम कौन हो? मैं तुम्हें नहीं जानती। मेरा विवाह हो चुका है और मेरा एक छोटा सा पुत्र भी है। मैं किसी भी स्थिति में अपने बच्चे को छोड़कर कहीं नहीं जा सकती। मैं यही रहूंगी और अपने पुत्र का पालन पोषण करूंगी। मित्रों, उस जादूगर ने सौम्या को अनेक प्रकार के लोभ और लालच दिए। उसने ऐश्वर्य, धन और सुख सुविधाओं का प्रलोभन दिया, लेकिन सौम्या उसके किसी भी वचन में नहीं आई। उसने दृढ़ स्वर में कहा, अब मैं अपने पति की तलाश करूंगी। मुझे भगवान पर पूर्ण विश्वास है, वे मेरी सहायता अवश्य करेंगे। राजकुमारी की ये बात सुनकर जादूगर हर्ष का क्रोध भड़क उठा। उसे कभी किसी ने मना नहीं किया था। वो सोचने लगा, ये स्त्री मेरे प्रस्ताव को ठुकराने का साहस कैसे कर सकती है। वो बार बार सौम्या से आग्रह करने लगा, लेकिन जब सौम्या ने कठोर स्वर में कहा, यहाँ से तुरंत चले जाओ, अन्यथा मैं सैनिकों को बुलाकर तुम्हें बंदी बनवा दूंगी और कारागार में डलवा दूंगी। ये सुनते ही जादूगर हर्ष आपे से बाहर हो गया। क्रोध में आकर उसने अपनी जादुई शक्ति का प्रयोग किया और सौम्या को एक छोटे से काले कुत्ते में परिवर्तित कर दिया। वो हंसते हुए बोला, यदि तुम अपनी इच्छा से मेरे साथ नहीं चलोगी तो मेरी जादू की शक्ति से मेरे साथ चलोगी। क्षण भर में राजकुमारी सौम्या एक कुत्ते के रूप में बदल चुकी थी। अब वो कर भी क्या सकती थी? उसके पास न शक्ति थी न वाणी, जिससे वो अपनी बहनों को बता सके कि उसके साथ क्या अनर्थ हुआ है। विवश होकर अपनी पीड़ा और अपमान को हृदय में छिपाए वो एक कुत्ते के रूप में जादूगर के इशारों पर चलने को मजबूर हो गई। फिर वो जादूगर हर्ष राजकुमारी सौम्या को कुत्ते के रूप में अपने साथ लेकर महल से बाहर जाने लगा। जैसे ही वो महल के मुख्य द्वार पर पहुंचा, द्वारपालों ने उसे रोककर पूछा, हे सन्यासी, ये काला कुत्ता तुम कहां से लाए हो? जादूगर ने बड़ी चालाकी से उत्तर दिया, ये कुत्ता मुझे राजकुमारियों ने उपहार स्वरूप दिया है। ये सुनकर द्वारपालों ने उससे आगे कुछ नहीं पूछा और उसे महल से बाहर जाने की अनुमति दे दी। कुछ समय बाद जब राजकुमारियों ने शिशु के रोने की आवाज सुनी तो वे घबराकर दौड़ती हुई सौम्या के कक्ष में पहुंची। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि कक्ष पूरी तरह खाली था। न सौम्या थी और न कोई संकेत। उन्होंने पूरा महल छान मारा, पर सौम्या कहीं दिखाई नहीं दी। अंत में उन्होंने द्वारपालों को बुलाकर पूछा, क्या तुमने हमारी छोटी बहन को महल से बाहर जाते हुए देखा है? द्वारपालों ने उत्तर दिया, नहीं महारानियों, छोटी राजकुमारी महल से बाहर नहीं गई, लेकिन कुछ समय पहले एक सन्यासी महल से बाहर गया था। उसके साथ एक काला कुत्ता भी था। ये सुनते ही राजकुमारियों का हृदय कांप उठा। वे तुरंत समझ गईं कि अवश्य ही सौम्या के साथ कोई भयानक षड्यंत्र रचा गया है। वो बेचारी कुछ कर भी तो नहीं सकती थी। दुखी मन से सातों बहनों ने सौम्या के पुत्र को ही अपना सहारा बना लिया। वे सब मिलकर उसका पालन पोषण करने लगीं। उसे मां और पिता दोनों का स्नेह देने का प्रयास करने लगीं। समय बीतता गया और वो बालक धीरे धीरे बड़ा होने लगा। जब वो 16 वर्ष का हुआ तो एक दिन उसने अपनी मौसियों से प्रश्न किया, माँ, हमारे पिताजी कहाँ हैं और मेरे ताऊ कहाँ गए? उसके प्रश्न पर सबसे बड़ी राजकुमारी की आंखें भर आईं। उसने गहरी सांस लेकर उसे पूरी कथा सुना दी। उसके पिता, उसके ताऊ, उसकी माता सौम्या और उनके साथ हुए अन्याय की सारी कहानी। ये सब सुनकर राजकुमार का हृदय दुख से भर गया। उसके भीतर एक तीव्र ज्वाला जाग उठी। उसी क्षण उसने मन ही मन दृढ़ संकल्प कर लिया, मेरे माता पिता और ताऊ चाहे संसार के किसी भी कोने में हों, मैं उन्हें खोजकर अवश्य लाऊंगा। ये कहकर वो महल से जाने लगा।
तभी राजकुमारियों ने उसे रोकते हुए कहा, बेटा कहीं मत जाओ, जिन्हें जाना था वे सब चले गए। हमने अपने पति और अपनी बहन को खो दिया है, अब कहीं हम तुम्हें भी ना खो दें। यदि तुम भी चले गए तो हम किसके सहारे जिएंगे? उनकी बात सुनकर उस वीर युवक ने विनम्र स्वर में कहा, मौसी मुझे मत रोकिए, ये मेरा धर्म है। मैंने संकल्प लिया है कि मैं अपने माता पिता और ताऊ को ढूंढ कर वापस लाऊंगा। इतना कहकर उसने अपनी सभी मौसियों के चरण स्पर्श किए, उनका आशीर्वाद लिया और अपनी यात्रा पर निकल पड़ा। मित्रों, वो कई महीनों तक भटकता रहा। नगर, वन, पर्वत और निर्जन स्थान उसने सब देख डाले। कई बार निराशा आई, पर उसने कभी हिम्मत नहीं हारी। अपने परिवार की खोज का संकल्प उसे आगे बढ़ाता रहा। चलते चलते एक दिन वो एक ऐसे विचित्र देश में पहुंच गया जहां चारों ओर केवल पत्थर ही पत्थर थे। उस पत्थरों के देश में चारों ओर कठोर और ऊंची ऊंची इमारतें खड़ी थीं। वे इमारतें इतनी भयावह थीं कि उन्हें देखकर किसी का भी हृदय कांप उठे। उन्हीं विशाल पत्थर की इमारतों के एक कोने में एक छोटा सा कच्चा मकान था, जिसमें एक साधारण माली अपनी पत्नी के साथ रहता था। जब वो युवक उन इमारतों को विस्मय से देख रहा था, तभी माली की पत्नी की दृष्टि उस पर पड़ गई। वो घबराकर दौड़ती हुई घर से बाहर आई और बोली, अरे बच्चे, तुम कौन हो और इस भयानक स्थान पर आने का साहस कैसे कर लिया? क्या तुम्हें अपने प्राणों का भय नहीं है? उस युवक ने हाथ जोड़कर कहा, माँ, मैं एक राजकुमार हूँ। मैं यहाँ अपने माता पिता और अपने ताऊ को खोजने आया हूँ। एक दुष्ट जादूगर ने मेरी माँ को अपने जादू से कुत्ते में बदल दिया और उन्हें यहाँ ले आया है। ये सुनते ही माली की पत्नी का चेहरा पीला पड़ गया। वो बोली, बेटा, तुम जिस स्थान पर खड़े हो, ये उसी दुष्ट जादूगर का राज्य है। उसका नाम हर्ष है। उसके पास असीम काली शक्तियां हैं। जो भी उसकी आज्ञा का उल्लंघन करता है या उसका अपमान करता है, वह उसे पत्थर या वृक्ष में बदल देता है। उसने चारों ओर इशारा करते हुए कहा, तुम यहाँ जो पेड़ और पत्थर देख रहे हो, वे सभी कभी जीवित मनुष्य थे। इन्हें हमारे स्वामी जादूगर हर्ष ने अपने माया जाल से इस रूप में बदल दिया है। फिर वह भारी स्वर में बोली, कुछ समय पहले यहाँ एक राजा आया था। उसके बाद उसके 6 भाई भी यहाँ पहुंचे। जादूगर हर्ष ने उन सभी को पत्थर और वृक्ष में बदल दिया। ये सुनकर युवक का हृदय जोर जोर से धड़कने लगा। माली की पत्नी आगे बोली, और बेटा, केवल वही लोग दुर्भाग्यशाली नहीं हैं। इस पत्थर के महल में एक अत्यंत सुंदर रानी भी कैद है। पिछले 17 वर्षों से वह यहाँ बंद है। जादूगर उससे विवाह करना चाहता है, लेकिन वह रानी उससे घोर घृणा करती है। वह उसे छूने तक नहीं देती। माली की पत्नी की ये बात सुनकर युवक की आंखों में आंसू भर आए। वो मन ही मन बोला, ये राजा, ये 6 भाई और वो कैद रानी, ये सभी मेरे अपने ही हैं। मेरी माँ सौम्या, मेरे पिता और मेरे ताऊ। अंततः मैं उन्हें खोजने में सफल रहा। इसके बाद उसने अपनी पूरी कथा माली की पत्नी को सुना दी। उसने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, माँ, आप मेरी सहायता कीजिए। मैं अपने माता पिता और अपने ताऊ को इस दुष्ट जादूगर की कैद से मुक्त कराना चाहता हूँ। माली की पत्नी का हृदय करुणा से भर उठा। उसने कहा, बेटा, मैं तुम्हारी सहायता करूंगी। उसने ये बात अपने पति को बताई। माली ने भी सहमति में सिर हिला दिया। वे दोनों स्वयं भी जादूगर हर्ष के अत्याचारों से पीड़ित थे। उन्हें लगा कि यदि वे इस राजकुमार की सहायता करेंगे तो शायद वे स्वयं भी इस दुष्ट से मुक्ति पा सकेंगे। इसके बाद माली की पत्नी ने राजकुमार से कहा, बेटा, यदि तुम इसी रूप में जादूगर के सामने गए तो वह तुम्हें भी पत्थर में बदल देगा। तुम्हें अपना भेष बदलना होगा। माली की पत्नी की बात मानकर राजकुमार ने स्त्री का वेश धारण किया। अब वो माली की पुत्री के रूप में उनके घर में रहने लगा। एक दिन जादूगर हर्ष अपने सुंदर पुष्प वाटिका में टहल रहा था। चारों ओर रंग बिरंगे फूल खिले हुए थे। तभी उसकी दृष्टि अचानक एक किशोरी पर पड़ी, जो वास्तव में लड़की के वेश में वही राजकुमार था। उसे देखते ही जादूगर ठिठक गया। उसने तुरंत माली की पत्नी को बुलाया और पूछा, ये लड़की कौन है? माली की पत्नी ने विनम्रता से सिर झुकाकर कहा, मालिक, ये मेरी ही पुत्री है। इस प्रकार पहली बार जादूगर और राजकुमार आमने सामने आए, पर जादूगर ये पहचान नहीं सका कि उसके सामने एक राजकुमार खड़ा है।
लड़की के वेश में खड़े राजकुमार को देखकर जादूगर बोला, तुम बहुत ही सुंदर हो। कल तुम मेरी ओर से एक उपहार लेकर उस पत्थर के महल में जाना। वहां एक सुंदर स्त्री रहती है, उसे ये उपहार देना और कहना कि ये जादूगर हर्ष ने भेजा है। मित्रों, ये सुनकर राजकुमार के मन में अपार खुशी उमड़ पड़ी। उसके हृदय में एक ही विचार गूंज रहा था, कल मुझे अपनी मां से मिलने का अवसर मिलेगा। इसके बाद माली की पत्नी और वो दोनों अपने घर वापस से आ गए और मिलकर विचार किया और यह निश्चय किया कि फिलहाल वो इसी भेष में रहेगा, क्योंकि इस रूप में उसे कोई पहचान नहीं सकता। उचित अवसर आने पर वो अपनी मां को अपना परिचय देगा। मित्रों, जब सौम्या ने अपने पुत्र को जन्म दिया था, तब उसने अपने हाथों से उसके गले में एक हार पहनाया था। वो हार आज भी राजकुमार के गले में था। माली की पत्नी की दृष्टि जब उस हार पर पड़ी तो उसने कहा, राजकुमार, जब जादूगर तुम्हें उपहार दे तब उसी उपहार में ये हार छुपा देना। इसे देखकर तुम्हारी मां तुम्हें तुरंत पहचान लेंगी। फिर वो गंभीर स्वर में बोली, पर ध्यान रखना बेटा, ये कार्य अत्यंत जोखिम भरा है। महल में एक सैनिक हमेशा रानी सौम्या पर नजर रखता है। तुम्हें बहुत सावधानी से हर कदम रखना होगा। अगले दिन जादूगर फूलों का एक सुंदर गुलदस्ता लेकर आया और लड़की बने राजकुमार से बोला, ये गुलदस्ता उस स्त्री को मेरी ओर से दे आना। आज राजकुमार को अपनी मां तक पहुंचने का पहला वास्तविक अवसर मिला था। अब वो प्रतिदिन जादूगर की ओर से फूलों का गुलदस्ता लेकर रानी सौम्या के कक्ष में जाने लगा। जादूगर की एक दासी प्रायः उस कक्ष में रहती थी, इसलिए राजकुमार को अवसर नहीं मिल पा रहा था। परंतु एक दिन विधि ने उसका साथ दिया। उस दिन संयोगवश कक्ष में रानी सौम्या के अतिरिक्त कोई और नहीं था। यह अवसर पाकर राजकुमार का हृदय जोर जोर से धड़कने लगा। उसने धीरे से अपने गले से वह हार उतारा, उसे फूलों के गुलदस्ते में बांधा और चुपचाप गुलदस्ता अपनी मां के पास रख दिया। फिर वह उनके समीप बैठ गया, बिना कुछ बोले। कुछ देर बाद सौम्या की दृष्टि उस गुलदस्ते पर पड़ी। जैसे ही उसकी नजर फूलों के बीच बंधे उस हार पर गई, उसका हृदय जोर से धड़क उठा। वह उस हार को भली भांति पहचानती थी, वही हार जो उसने अपने पुत्र के जन्म के समय अपने हाथों से उसके गले में पहनाया था। वो घबराकर इधर उधर देखने लगी। उसका मन व्याकुल हो उठा। मेरा पुत्र यहां कहीं पास ही है, वह मन ही मन सोचने लगी। अपनी मां को इस प्रकार व्याकुल देखकर लड़की के वेश में खड़ा राजकुमार अब और स्वयं को रोक न सका। उसने धीरे से अपनी सच्चाई प्रकट कर दी और कहा, मां, मैं ही आपका पुत्र हूं। यह सुनते ही सौम्या की आंखों से अश्रुधारा बह निकली। उसने तुरंत अपने पुत्र को हृदय से लगा लिया और फूट फूट कर रोने लगी। वर्षों का विरह, पीड़ा और पीठ पर ढोया हुआ दुख एक साथ बाहर आ गया। कुछ देर बाद स्वयं को संभालते हुए राजकुमार बोला, मां, आखिरकार मैं आपको, पिताजी को और ताऊजी को खोज ही लाया हूं। मैं आप सभी को उस दुष्ट जादूगर की कैद से मुक्त कराने आया हूं। सौम्या ने अपने पुत्र के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटा, इस जादूगर ने हमें कई वर्षों से यहां बंद कर रखा है। इस पत्थर के महल के सभी द्वार उसने बंद कर दिए हैं। वह मुझसे विवाह करना चाहता है, लेकिन मैंने उसे हमेशा अस्वीकार किया है। तब राजकुमार ने गंभीर स्वर में कहा, मां, इतने वर्षों तक आपने उससे केवल कठोरता और क्रोध से बात की है। अब हमें अपनी नीति बदलनी होगी। आप उससे कहिए कि इतने वर्षों तक आप अपने पति की मृत्यु के शोक में थी, लेकिन अब आप उससे विवाह करने के लिए तैयार हैं। यह सुनकर सौम्या चकित रह गई, परंतु अपने पुत्र की बुद्धिमत्ता को समझते हुए उसने सहमति में सिर हिला दिया। दोनों मां बेटे बैठकर योजना बनाने लगे। राजकुमार ने कहा, मां, जब आप उससे प्रेम और अपनत्व से बात करेंगी, तब हमें उसकी सबसे बड़ी कमजोरी का पता चल सकेगा। जब तक हमें यह नहीं पता चलेगा कि उसकी शक्ति का स्रोत क्या है, तब तक हम उसे पराजित नहीं कर सकते। सौम्या ने अपने पुत्र की बात मान ली। अगले ही दिन उसने जादूगर हर्ष के लिए संदेश भिजवा दिया, जैसा उसके पुत्र ने सुझाया था। संदेश मिलते ही हर्ष प्रसन्नता से दौड़ता हुआ आया। उसकी आंखों में लालच और अहंकार साफ झलक रहा था। वो सौम्या से बोला, क्या अब तुम मेरे साथ विवाह करने को तैयार हो? चलो, मेरे महल में चलो। सौम्या ने शांत और कोमल स्वर में उत्तर दिया, विवाह से पहले हमें एक दूसरे को ठीक से समझना चाहिए। इतने वर्षों बाद मेरा मन बदला है, इसलिए मुझे थोड़ा समय दीजिए।
फिर उसने सहज भाव से पूछा, क्या आप अमर हैं? क्या आपको कभी मृत्यु नहीं आ सकती? क्या आपकी शक्ति इतनी महान है कि कोई भी आपको मार नहीं सकता? सौम्या के प्रश्न सुनकर जादूगर ठिठक गया। उसने आश्चर्य से पूछा, तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? तब सौम्या ने दृढ़ स्वर में कहा, यदि आप मुझसे विवाह करना चाहते हैं तो आपको मेरे प्रश्नों का उत्तर देना ही होगा। मुझे आपके बारे में सब कुछ जानने का अधिकार है, सौम्या ने अत्यंत कोमल स्वर में कहा, क्योंकि आगे चलकर मैं आपकी पत्नी बनने वाली हूं। यदि कभी आप पर कोई विपत्ति आ जाए तो मैं ये जानना चाहती हूं कि मैं आपको किस प्रकार बचा पाऊंगी। मैंने अपना पति खो दिया, अपने पुत्र से भी बिछुड़ गई। यदि मैं आपसे विवाह करके आपको भी खो दूंगी तो फिर मैं किसके सहारे जीवित रहूंगी? राजकुमारी के इन शब्दों को सुनकर जादूगर हर्ष अहंकार से भर उठा। उसका सीना गर्व से फूल गया। वो हंसते हुए बोला, राजकुमारी, तुम निश्चिंत रहो, मुझे कोई भी नहीं मार सकता। जब तक वह तोता जीवित है तब तक मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये सुनकर सौम्या ने प्रेम और जिज्ञासा से पूछा, आप किस तोते की बात कर रहे हैं? अब जादूगर ने अपनी सबसे बड़ी भूल कर दी। उसने सारा रहस्य खोल दिया। वो बोला, यहां से पूर्व दिशा में 20 कोस दूर एक घना और विशाल जंगल है। उस जंगल के बीचों बीच एक बहुत बड़ा वृक्ष है। उस वृक्ष की खोखुल में एक पिंजरा रखा है और उसमें एक तोता रहता है। उसी तोते के जीवन से मेरा जीवन जुड़ा हुआ है। जब तक वह तोता जीवित रहेगा मुझे कोई नहीं मार सकता। फिर वह घमंड से बोला, वैसे भी उस तोते को मारना असंभव है। न उसे चोट लग सकती है, न कोई उसके पास पहुंच सकता है। उसकी रक्षा के लिए मैंने अनेक गुलाम तैनात कर रखे हैं। जो भी मेरे अलावा उस स्थान तक पहुंचने का प्रयास करता है उसे वहीं मार दिया जाता है। इतना कहकर वो जादूगर अपने महल में चला गया। अगले दिन जब राजकुमार अपनी मां के पास आया तो सौम्या ने सारी बात उसे बता दी। लेकिन जैसे ही उसे ये आभास हुआ कि उसके पुत्र के प्राण संकट में पड़ सकते हैं, उसका हृदय कांप उठा। वो तुरंत बोली, बेटा, तुम वहां मत जाना। वो स्थान अत्यंत खतरनाक है। कोई भी मां अपने पुत्र को मृत्यु के मुंह में नहीं भेज सकती। अब भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, हे देवी। वो राजकुमार अत्यंत धैर्यवान और बुद्धिमान था। उसने अपनी मां को समझाते हुए कहा, मां, यदि मैं उस तोते को नहीं लाऊंगा तो आप, पिताजी और मेरे सभी ताऊ उस दुष्ट जादूगर से कभी मुक्त नहीं हो पाएंगे। ये मेरा धर्म है। बहुत भय और अश्रुओं के साथ सौम्या ने अपने पुत्र को जाने की अनुमति दे दी। राजकुमार ने अपनी मां को आश्वासन दिया, मां, आप चिंता न करें, मैं शीघ्र लौट आऊंगा। तब तक आप उस जादूगर को अपनी मधुर वाणी में उलझाए रखिए। ये कहकर वो पूर्व दिशा की ओर तोते की खोज में निकल पड़ा। लंबा और कठिन मार्ग था। कई कोस चलने के कारण वो अत्यंत थक चुका था। उसने सोचा, थोड़ा विश्राम कर लेना चाहिए। वो एक वृक्ष के नीचे बैठ गया। शीतल पवन के झोंकों के कारण उसकी आंख लग गई। जब वो जागा तो काफी समय बीत चुका था। सूर्य अस्त होने लगा था। चारों ओर अंधकार फैलने लगा। वो घबराकर फिर से चल पड़ा। कई घंटों की कठिन यात्रा के बाद वो अंततः अपने गंतव्य पर पहुंच गया। उसने देखा, घने जंगल के बीच एक विशालकाय वृक्ष खड़ा था। उस विशाल वृक्ष के चारों ओर उस दुष्ट जादूगर हर्ष के पहरेदार निरंतर चक्कर लगा रहे थे। राजकुमार झाड़ियों में छिपकर धैर्यपूर्वक अवसर की प्रतीक्षा करने लगा। जैसे ही रात्रि गहराई, उसने देखा कि थकान के कारण सभी पहरेदार गहरी नींद में सो चुके हैं। ये सही समय था। राजकुमार अत्यंत सावधानी से उस विशाल वृक्ष पर चढ़ गया। वृक्ष की खोखल में रखा वो पिंजरा स्पष्ट दिखाई दे रहा था। उसने बिना कोई आवाज किए पिंजरे को उठाया और चुपचाप नीचे उतर आया। फिर वो तेजी से वहां से निकल पड़ा। 2 दिन का लंबा और कठिन सफर तय करने के बाद वो वापस उसी बगीचे में आ पहुंचा जहां जादूगर का महल था। वो वहीं बैठकर उस तोते को अपने पास रखे रहा। उसी समय जादूगर हर्ष अपने महल की छत पर टहल रहा था। जैसे ही उसकी नजर राजकुमार के हाथों में उस तोते पर पड़ी, उसके प्राण सूख गए। वो घबराया हुआ दौड़ता हुआ नीचे आया और बोला, अरे बालक, तुम कौन हो? ये तोता तुम्हें कहाँ मिला? इसे मुझे दे दो। इसके बदले में मैं तुम्हें अपार धन दौलत दूंगा। राजकुमार ने शांत स्वर में उत्तर दिया, नहीं, मैं ये तोता तुम्हें नहीं दूंगा।
ये मेरा प्रिय और वफादार तोता है। मैं इससे बहुत प्रेम करता हूँ। ये सुनकर जादूगर और अधिक लालच में आ गया। उसने कहा, ठीक है, बताओ इसके बदले तुम्हें क्या चाहिए। जो भी मांगोगे मैं दे दूंगा। अपना पूरा राज्य, अपना सारा खजाना, सब कुछ। अब राजकुमार ने दृढ़ स्वर में कहा, यदि तुम सच में सब कुछ देने को तैयार हो तो मेरी पहली शर्त सुनो। तुमने जिन 7 राजकुमारों को पत्थर और वृक्ष बना रखा है, उन्हें तुरंत उनके वास्तविक रूप में लौटा दो। जादूगर ने विवश होकर मंत्र पढ़ा। पल भर में वे 7 राजकुमार अपने वास्तविक रूप में लौट आए। जादूगर बोला, मैंने तुम्हारी शर्त पूरी कर दी, अब तोता मुझे दे दो। राजकुमार मुस्कुराया और बोला, इतनी जल्दी क्या है? अब मेरी दूसरी शर्त सुनो। तुमने जितने भी निर्दोष मनुष्यों और जीवों को कैद कर रखा है, सबको मुक्त करो। जादूगर के पास अब कोई विकल्प नहीं था। उसने सभी कैदियों को मुक्त कर दिया। मित्रों, उसी क्षण वह स्थान जैसे स्वर्ग बन गया। जहां पत्थर थे वहां हरियाली छा गई। जहां सन्नाटा था वहां पक्षियों की चहचहाहट गूंज उठी। मनुष्य, पशु और पक्षी सब आनंद से भर उठे। सभी राजकुमार की ओर देखकर कृतज्ञता से उसे धन्यवाद देने लगे। अब जादूगर ने फिर कहा, मैंने तुम्हारी सारी शर्तें मान ली हैं, अब तोता मुझे लौटा दो। यह सुनकर राजकुमार जोर से हंस पड़ा। उसी क्षण उसने अपना वास्तविक रूप धारण कर लिया और गरजते हुए बोला, अरे दुष्ट, तूने मेरे माता पिता, मेरे ताऊ और अनगिनत निर्दोषों पर अत्याचार किए हैं। मैं तुझे कभी क्षमा नहीं कर सकता। इतना कहकर उसने पिंजरे से तोते को बाहर निकाला और एक ही क्षण में उसकी गर्दन मोड़ दी। तोते की गर्दन मरोड़ते ही जैसे ही उसका प्राण निकला, उसी क्षण जादूगर हर्ष के शरीर से भी प्राण निकल गए। वो वही धरती पर गिर पड़ा और उसकी काली शक्तियों का अंत हो गया। परंतु उसी पल एक अद्भुत दृश्य हुआ। वो तोता फिर से जीवित हो उठा। उसने अपने पंख फड़फड़ाए और राजकुमार से कहा, हे वीर राजकुमार, मैं जीवन भर आपका आभारी रहूंगा। आपने मुझे उस दुष्ट जादूगर की कैद से मुक्त कराया। इतना कहकर वो तोता आकाश की ओर उड़ गया। इसके बाद राजकुमार अपने पिता और अपने ताऊओं के साथ तुरंत उस पत्थर के महल में पहुंचा और अपनी मां सौम्या को मुक्त कराया। जब सौम्या ने अपने पति को अपने सामने देखा तो उसका हृदय आनंद से भर गया। वर्षों का विरह एक ही क्षण में समाप्त हो गया। पति पत्नी ने एक दूसरे को देखकर आंखों में आंसू भर लिए। फिर वे सभी अपने अपने राज्य की ओर लौट चले। उधर अंग देश में सौम्या की बहनें अपने पतियों और अपनी बहन की प्रतीक्षा कर रही थीं। जैसे ही वे सभी राजमहल पहुंचे, अपने पतियों और अपनी बहन को जीवित देखकर 7 बहनों की खुशी का ठिकाना न रहा। पूरे महल में उत्सव का वातावरण छा गया। मित्रों, इस प्रकार उस वीर राजकुमार ने अपनी बुद्धि, साहस और धैर्य से अपने माता पिता और अपने ताऊओं को उस दुष्ट जादूगर की कैद से मुक्त करा दिया। इसके बाद वे सभी सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने लगे। कुछ दिनों बाद राजकुमार ने अपनी मां से पूछा, मां, आप इतने वर्षों तक कहाँ रहीं? आपके साथ क्या हुआ था? यह सुनकर सौम्या ने अपने पति और पुत्र को पूरी कथा सुना दी। सौतेली मां का अत्याचार, पिता की विवशता और जंगल से लेकर जादूगर की कैद तक की सारी घटना। ये सब सुनकर 7 राजकुमारों के मन में उस सौतेली मां के प्रति क्रोध उमड़ पड़ा। उन्होंने निश्चय किया कि वे मध्य देश जाकर अपने ससुर से सच्चाई जानेंगे। जब मध्य देश के राजा धर्मकेतु को यह समाचार मिला कि उनकी 7 बेटियां जीवित हैं और उनके दामाद आ रहे हैं, तो पहले वह भयभीत हो गया। फिर यह जानकर कि उसकी बेटियां सुरक्षित हैं, उसका हृदय आनंद से भर गया। जब उसने अपनी बेटियों और नाती को देखा तो वह उन्हें गले लगाकर रो पड़ा। फिर उसने कांपते स्वर में कहा, बेटियों, मैं बहुत मजबूर था। मुझे अपने किए हुए कर्मों पर अत्यंत लज्जा है। मुझे क्षमा कर दो। तुम जानती हो, मैं तुम सबसे बहुत प्रेम करता हूं। अपने पिता को रोता देखकर 7 राजकुमारियों ने उन्हें सांत्वना दी और कहा, पिताजी, आप निर्दोष हैं। जो हमारे भाग्य में लिखा था वही हुआ। इसमें आप स्वयं को दोषी न ठहराइए। हमारे पूर्व कर्मों का फल हमें इस जन्म में भोगना पड़ा। यह सुनकर राजा धर्मकेतु को गहरा सुकून मिला। फिर राजकुमारियों ने पूछा, पिताजी, हमारी सौतेली मां कहाँ है? राजा ने उत्तर दिया, बेटियों, उसे उसके कर्मों का फल मिल चुका है। एक दिन रसोई में भोजन बनाते समय उसके वस्त्रों में आग लग गई और वह जलकर मृत्यु को प्राप्त हो गई। ये सुनकर राजकुमारियों के हृदय में दुख तो हुआ, पर वे समझ चुकी थीं
कि कर्म से कोई नहीं बच सकता। मित्रों, इसी से यह शिक्षा मिलती है कि मनुष्य को कभी भी किसी के साथ छल, कपट और अहंकार नहीं करना चाहिए। जो स्वयं को सबसे श्रेष्ठ समझता है, उसका पतन अवश्य होता है। मनुष्य जैसा करता है, वैसा ही उसे भोगना पड़ता है। यही विधि का विधान है। अंत में भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, हे देवी, मनुष्य को जीवन में सदैव धैर्य, करुणा और विवेक के साथ आचरण करना चाहिए। कोई भी कर्म करने से पहले उसके परिणाम के बारे में अवश्य सोचना चाहिए। यही सच्चा धर्म है। कोई भी स्त्री या पुरुष जन्म से पापी या पुण्यवान नहीं होता। मनुष्य के कर्म ही उसे पापी या पुण्यवान बनाते हैं। अच्छे कर्म करने वाला सम्मान और सुख पाता है, जबकि बुरे कर्म करने वाले को दुख और अपमान सहना पड़ता है। इसलिए हर मनुष्य को सोच समझकर कर्म करना चाहिए, क्योंकि कर्मों का फल कभी टलता नहीं है। इस प्रकार आज की यह ज्ञानवर्धक कथा यहीं समाप्त होती है। कथा को सुनकर माता पार्वती भी हर्ष और उल्लास से भर गईं। मित्रों, आशा है कि आपको यह कथा अवश्य पसंद आई होगी। यदि कथा अच्छी लगी हो तो मन से हर हर महादेव अवश्य लिखिए और इस कथा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए। आप सभी का इस कथा को अंत तक सुनने के लिए हृदय से धन्यवाद।